परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम। आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीवनों में जीवन रूप से प्रदर्शित आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है और परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से अपने संपूर्ण जीवन को दोस्तों एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो धरती पर आया है, इसको लाने का जो पूर्ण श्रेय है वो परम पूज्य गुरुदेव को जाता है। दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये वो सनातन संस्कृति का पोषक वो देश है जहाँ मानवों के बीच धरती पर अगाध प्रेम, त्याग, सेवा, संयम, समर्पण के गुणों से सुशोभित मानव जीवन, अति सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन धरती पर प्रथम आगमन काल के समय जो मानव धरती पर आए थे दोस्तों, वो कोई डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार धरती पर नहीं आए थे। वो कोई मछली बंदर से इंसान नहीं बने थे। और आज ये बात प्रूव होती है सारे संसार में कि धरती पर परम पूज्य गुरुदेव के समस्त विश्व को अजस्र अनुदान पुस्तक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने ये भली भांति उस पुस्तक में साबित कर दिया है कि संसार में आज दोस्तों मानवों के बीच कृत्रिम रूप से बनाए गए इतने विभेद पैदा हो गए हैं कि इनके निराकरण और मानवों के जो बीच व्यवहार है वो दोस्तों हजारों वर्षों से मानव द्वारा यहाँ शोषण, वध, हत्याएं, युद्ध, अपार मानवों के बीच नरसंहार, रक्तपात होता चला आ रहा है और आज भी उसी सिद्धांत से सारी दुनिया को चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये सारा जो दुनिया में जो प्रस्तुत हुआ है आज की स्थिति में दोस्तों, आज यहाँ विचार करने की बात है। और चूँकि हमारे देश ये सनातन भारत आज वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है आज दुनिया में, और दोस्तों ज़्यादा आबादी वाला देश भी है और धरती पर मानव जाति को लाने वाला देश भी है। आज परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों स्पष्ट रूप से ये बताया है, पहला जो मानव धरती पर आया है वो धरती पर उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु आए हैं और मनु दोस्तों धरती के प्रथम राजा भी बने बाद में, और प्रथम मानव सतयुग काल में आए हैं और मानवों की आयु हजारों वर्षों की आयु लेकर धरती पर मानव आया है। और जो प्रथम मानव धरती पर आए हैं उनको ही आर्य मानव कहा गया है और यही वो आर्य मानव थे जिन्होंने दोस्तों इस संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या उस प्रथम आगमन काल के समय ही उन्होंने ये सब लिख दी थी और वेदों में संपूर्ण इस चीज़ के व्याख्याएं और वर्णन भली भांति सूत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रकट तौर पर कर दिया था। और यहाँ पर वो प्रथम मानव जो आए हैं धरती पर दोस्तों, वो यहाँ एक शोधार्थी के रूप में रहे हैं और यहाँ पर वो योग मार्ग के माध्यम से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, परम लक्ष्य को प्राप्त करने में यहाँ पर ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना दंडिक, तो यहाँ ये भी अब स्पष्ट हो गया है। तो प्रथम मानव जब आए धरती पर दोस्तों, उससे पहले यहाँ वेद वाणी आई है
और वेदों का जो जनत्री है वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो दोस्तों, वेद में वो संपूर्ण सृष्टि के सूत्र समाये हुए हैं जिनसे इस धरती पर अनंत काल तक संपूर्ण जीवों का आवागमन चलता रहेगा और मानव अपने इस जो खेल है ये जीवन का, जो एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव को बुलाया गया है। और उन प्रथम मानवों के द्वारा दोस्तों यहाँ जो वेदवाणी के माध्यम से मानव जीवन जीते थे। और मानवों के बीच दोस्तों ये नोट करने वाली बात है कि जब मानव धरती पर आए हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई अमीरी गरीबी नहीं आई है, उनके साथ कोई मालिक नौकरगिरी नहीं आई है। उनके साथ दोस्तों मानव से किसी भी प्रकार भिन्नता प्रदर्शित करने का विधान के मानने वाले लोग वो नहीं थे। वो मानव को संपूर्ण परिचय दोस्तों वेद में 2 ही सूत्र सार हैं वेद का। जो पहला सूत्र ही परमात्मा ने संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन को भी दिया है, आत्मवत सर्वभूतेषु। दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये जो 2 वेद सूत्र हैं, इनको मूल आधार रखते हुए सृष्टि में संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीवनों का निर्माण हुआ है। और ये अनंत काल से यहाँ मानवों के साथ साथ उसके अस्तित्व सह अस्तित्व में आज तक धरती पर विद्यमान है। और दोस्तों, जहाँ हजारों साल पहले एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी का राज चलता है और किस प्रकार से वो कार्यों का विभाजन करती है और 500 की जगह 1000 मक्खियाँ उस छत्ते में बैठती हैं, तो एक रानी मक्खी उस अपने पूरे देश में इन लाखों करोड़ों साल में उनके बीच में अपने अधिकारों की लड़ाई का जन्म नहीं हुआ है। उनके बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी का खेल नहीं खेला गया है। किसी भी जीव में जिस सूत्रों से उनको सृजा है वो अपने उन्हीं का अनुपालन करते हुए आज भी धरती पर दोस्तों जितने भी दूसरे जीव जंतु हैं उनमें से सबको टाइम से आहार मिलता है। इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो एक सेतु के रूप में धरती पर आए हैं, जिस सेतु को पार करने के बाद दोस्तों सतयुग की वापसी होती है। तो ये महाकाल का जो युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन होना है। तो युग परिवर्तन कोई मानव के बस की बात नहीं है, कोई इंसान इसको बोल नहीं सकता है। इस शब्द को बोलते हुए ही मानव का कलेजा फट जाएगा। तो यहाँ दोस्तों भारतीय सनातन संस्कृति के 2 आधारभूत वैज्ञानिक तथ्य हैं। प्रथम है, धरती पर परमात्मा जब भी धर्म की हानि होगी तो परमात्मा स्वयं यहाँ मानव रूप धारण करते हैं और धरती पर बैलेंस करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा, हमारी संस्कृति का सबसे वैज्ञानिक जो तथ्य है वो है पुनर्जन्म को मानना और जानना। दोस्तों, यहाँ एक चक्र है। यहाँ जो प्रथम मानव हैं वो योग मार्ग के माध्यम से, और वो ऋषि थे, वो गहन तपों में रहते थे और उनमें शरीर संबंधी कोई भी त्रुटि विकार नहीं था और उनके बीच में मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, अलगाव या भिन्नता नहीं थी। क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के अनुसार ही दोस्तों सतयुग पूर्ण उसी में रहा है। तो इतने हजारों साल तक भी मानवों के बीच में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं आया।
तो दोस्तों बाद में जो आर्य लोग थे उन्होंने सब कुछ पहले ही व्याख्याएं कर चुके थे और वेदशालाओं के माध्यम से, और धरती पर उनका जो प्रथम मानवों का सबसे अद्भुत आविष्कार है वो है यज्ञ पद्धति। दोस्तों वो मंत्र दृष्टा, मंत्रों को सृजित करने वाले, मंत्रों के माध्यम से और समिधाओं के माध्यम से दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके संपर्क क्षेत्र स्थापित थे और संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक हलचलों को नियंत्रित करने का उनका अति सूक्ष्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान दोस्तों धरती पर, उसके कारण ही मानव को आर्य कहा गया है। यज्ञ के आविष्कार के कारण, क्योंकि यज्ञ से संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव उसको अपने अनुसार, विचार के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड को नियोजित और निर्देशित कर सकता है। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस पूरे जीवन काल में यहाँ पर जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं यहाँ पर हमारे आदि पूर्वज ऋषि मुनि जो करते रहे थे और उनके जो परिणाम आए थे, वो बाद में दोस्तों जब आर्य लोग, बाद में कुछ लोगों ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना शुरू किया, तो परिणाम स्वरूप उनके जो विचार जो स्थापित थे उस उच्च केंद्र पे, वहाँ से हटे और मानव के अंदर जो एक शरीर भाव है उसके प्रति मानव का विचार आया और मानव दोस्तों वहाँ विरोचन बन गया और इंद्र बन गया। तो विरोचन और इंद्र के बीच में गए दोनों ब्रह्मा जी के पास और बोले कि हमें हमारा आत्म रूप बताइए आप ऋषिवर। तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने उनसे कहा आप सज धज के जाइए और कुएं में देखिए अपनी प्रतिछाया, और जो प्रतिछाया आपको दिखाई देगी वही आपका रूप आत्मरूप होगा। तो विरोचन वहाँ सज धज कर गए और जाते ही उन्होंने कुएं में झांक कर देखा और देखते ही वो पलट कर वापस लौट आए। तुरंत ही बोले ब्रह्मा जी बड़ी क्या देखा आपने? बोला मैं एक सुंदर शरीर हूँ और ये सुंदर शरीर को सुंदर बनाए रखना और इसको अच्छे अच्छे खाने के लिए देना, पहनने के लिए देना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं एक शरीर हूँ। इस भाव को विरोचन ने माना और इंद्र आए नहीं, तो इंद्र को बुलाया गया। इंद्र बोले मैं जब भी उस कुएं में जाके एक बार देखा और जैसे ही मैं फिर अगली बार देखता हूँ तो जो पहले उसमें देख रहा था वो देखने वाला बदल जाता है, उसमें अंतर पड़ रहा है। तो वो देखने वाला जो उसको देख रहा है प्रतिछाया को, वो जो बाहर से शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, बोला ये शरीर में नहीं हूँ, जो देखने वाला है वो मैं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप ठीक कहते हैं, ये आप का जो ये शरीर है ये आप नहीं हैं और इसमें परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है जो वो विराजता है, और वो आत्मा का लक्ष्य केवल एक ही होता है कि वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। और उससे पहले वो इस विश्व वसुधा को जो परमात्मा ने सृजित की है, इसमें खेलता है और ये खेल किस प्रकार का खेला जाना है यही निर्धारण करना मानवों को करना पड़ा। और यहाँ पहला ही जो धरती पर दोस्तों जब आर्यों में विभेद हुए तो आर्यों ने उनको अपनी आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया और वो सुदूर क्षेत्रों में धरती के भागों में अन्यत्र बसते चले गए और वो लोग अनार्य कहलाए। प्रथम जो मानवों के बीच ये प्रथम आर्यों में से जो मानव अब जो भ्रम फैला है दुनिया में उसका निवारण कर लीजिए। यहाँ धरती पर आर्यों में से जो अनार्य थे वही लोग पाताल लोक में बसे हैं, जिसको आज अमेरिका कहा जाता है।
वहाँ के राजा बलि थे। और बोलिविया आज भी उनकी याद में बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ मानव जीवन के दूसरा एक पहलू है। मानव एक शरीर है, तो यहाँ मानव यदि एक शरीर है तो शरीर के लिए फिर रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान और ये सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए दोस्तों यहाँ जो व्यवस्थाएं डगमगाई हैं, तो ये मानव के मूल सूत्र का जो त्याग किया गया है धरती पर, वो है आत्मत सर्वभूतेषु। अगर आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की व्याख्या को समझा दिया जाता मानव को, तो ये भ्रमित नहीं होते। दोस्तों यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित अर्थायाम एक सूत्र उन्होंने जो महत्वपूर्ण सूत्र है इस संसार के लिए, जहाँ आज सारी दुनिया में मानव जाति एक अंतिम विश्व युद्ध की कगार पर बैठी हुई है। और ऐसा अंतिम विश्व युद्ध की धरती पे किसी भी प्रकार का जीवन नहीं बचेगा। तो दोस्तों और ये वो समय भी है, आपको याद दिला दिया जाए, ये उस महाअवतारी चेतना, उस महाकाल सत्ता, उस कल की अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में जो आज आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण के साथ घुलकर संपूर्ण 8 अरब मानवों को और धरती के संपूर्ण प्राणियों को दोस्तों एक जीवन प्रदान करते हैं। और संपूर्ण मानवों के और संपूर्ण प्राणियों के जो कर्मों में व्यतिरेक आया है, उनमें सबको उनको पुनर्वस्थित करने का जो एक पराक्रम इस विश्व में चल रहा है, इसको विचार क्रांति अभियान नाम दिया गया है। और यहाँ अब विचार सिर्फ वही मान्य होंगे जो सार्वभौमिक सनातन होंगे, और जो विचार मानवों को यहाँ पर त्रुटि दी है, विभाजित किया है, मानवों को भ्रमित किया है। यहाँ धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव होना था धरती पर पहली बार, फिर राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव होना था, तीसरा नीति या अनीति में से एक का चुनाव होना था। आर्यों के बीच सभा में प्रथम राजनीति की स्थापना करते वक्त आर्यों ने धर्म आधारित राजकता की नीति धरती पर पहली राजनीति प्रस्तुत की आर्यों ने। और दोस्तों वो प्रथम राजा मनु थे, और मनु ने मनुवाद, एक पूरा मानव को उसके लाखों करोड़ों वर्षों तक पूर्ण रूप से त्रुटि रहित उद्देश्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति का एक अमोघ अस्त्र के रूप में मानव जीवन के हाथ में वो वेद उसको सुरक्षित दिया। और हम यहाँ पर दोस्तों प्रथम मानवों को जो निर्धारण किया गया वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार ही यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव को एक आत्मा मानते हुए, शरीर को एक माध्यम मानते हुए, इस शरीर के बेहतर प्रयोग और उपयोग की महान विद्याओं के जनक वो हमारे आदि पूर्वज, वो प्रथम राजा मनुवाद। दोस्तों ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास मानव जीवन के वैज्ञानिक उसके बचपन से और बूढ़े होने तक शारीरिक परिवर्तन के कारण उसके लक्ष्यों में जो यहाँ धरती पर विकृतियाँ आई हैं, ये सारा हमारे उन चारों चीज़ों को छोड़ने से आई है। हमारे जो यहाँ वेद आधारित जीवन पद्धति ही धरती पर प्रथम आविष्कृत मानव जीवन पद्धति है, जो मानव से प्रेम और त्याग पर टिकी हुई है, पूर्ण विश्वास पर टिकी हुई है, और पूरे विश्व में परिवार नाम की संस्था को यहाँ भारत में दोस्तों अभी तक इस पूंजीवाद, जो नव पूंजीवाद आया, दूसरा एक पूंजीवाद जो इन राजा महाराजाओं के द्वारा बाद में कुछ शुरू किया गया अशरफियाँ पशरफियों के रूप में,
और दोस्तों बाद में फिर ये नोटों के रूप में, करेंसी डॉलरों के रूप में, सोने चांदी के रूप में और बहुत रूप में इसको पनपाया गया। और इस बात को आज सारी दुनिया के समक्ष समझना बेहद आवश्यक है कि परमात्मा ने वेद में कोई ऐसा निर्धारण नहीं दिया है जो मानवों को धरती पर कोई अमीर गरीब बनाता हो या मालिक नौकर बनाता हो। आज सारी दुनिया ये मानती है कि ये अमीरी गरीबी परमात्मा ने बनाई है और वो सुख दुख के रूप में परमात्मा अमीर या गरीब बनाता है। तो ये बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये पूरी तरीके से मानवों के द्वारा एक जो चुनौती है उससे भागने की वृत्ति रही और यहाँ मानव के बीच में ही अहंकारवश, त्रुटिवश धरती पर इन्हीं सूत्रों के द्वारा, पूंजीवाद के कारण यहाँ धरती पर मानवों के बीच अपार रक्त संघर्षों का लंबा दौर चला है दोस्तों। और अब मानव आगे बढ़ रहे हैं तो लेकिन सूत्र वही काम कर रहे हैं। तो अब युग परिवर्तन कैसे होगा? युग परिवर्तन में सतयुग की वापसी बता रहे हैं गुरुजी। तो आप लोगों को एक बार ध्यान में आ जाना चाहिए कि सतयुग की वापसी क्यों कह रहे हैं गुरुजी। सतयुग की वापसी कह रहे हैं क्योंकि मानवों के बीच में कोई विभेद ही नहीं बचेगा। मानवों के बीच में किसी प्रकार के त्रुटियां आचरण में रहेगी नहीं। तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है इसको धर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धरती पर पहली बार इस सूत्र को राजनीति में स्थापित करने का सबसे दुरूह एक कार्य था दोस्तों। एक चुनौती है ये क्योंकि गुरुजी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनाया है और अपने लक्ष्य को वसुधैव कुटुंबकम के दायरे में परम पूज्य गुरुदेव ने विकसित किया है। लेकिन इस धरती पर राजनीति में गुरुजी नहीं जाते हैं। तो राजनीति का जो काम है, इसका जो पुनर्निर्धारण करने का जो काम है, वो राम के साथ आए हुए एक हनुमान का काम है। तो वो एक हनुमान उसी आमल खेड़ा, परम पूज्य गुरुदेव का गांव है आमल खेड़ा आगरा में, और परम पूज्य गुरुदेव से 6-7 साल छोटे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और दोनों गुरुजी भी उपाध्याय हैं, दीनदयाल जी भी उपाध्याय हैं, और दोनों एक ही आगरा ज़िले में हैं। एक चंद्रभान नंगले गांव के हैं आगरा ज़िले में, और एक है अमल खेड़ा गांव में, और 5-6-7 साल छोटे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल आए हैं, अपने साथ में अपने पास में ही वही एक उपाध्याय जी को साथ लेकर आए हैं। और दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी नाम आपने कभी सुना होगा क्योंकि बहुत इनका नाम पट्टियों पर लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को बेहद ही अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि हमारी जो भारत की ये राजनीति है, इस राजनीति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो इनके कार्य हैं, इनके कार्यों को आज तक बाहर नहीं आने दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी क्या हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये उनके जो 4 सूत्र हैं, यहाँ पर मैं पिछले 25 वर्ष से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में इनके 4 सूत्रों को दोस्तों मैंने अध्ययन किया, और इन 4 सूत्रों की व्याख्या जब मैंने इस क्रम से की, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करना, तो अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो अंत्योदय अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये जो बहुत जल्दी दीनदयाल उपाध्याय जी का एक शब्द बोलते हैं ये सारे राजनेता, अंत्योदय।
और अंत्योदय में कहते हैं अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचा दिया हमने, अंत्योदय हो गया। दोस्तों स्पष्ट तौर से समझ लीजिए, ये सहजता के कारण इनका एक ही सूत्र प्रयोग में लिया जाता है। और जिस वजह से दीनदयाल जी का धरती पर आगमन हुआ और उनकी वो वजह धरती पर क्या रंग लाएगी, ये अब आप लोगों को स्पष्ट होगा। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद कहा है। भारत की राजनीति में एकात्म मानववाद का मतलब है कि जो वाद चल रहे हैं धरती पर, पहला था मनुवाद, फिर आपने साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक उदारीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, ईसाईवाद, इस्लामवाद, आतंकवाद, भोगवाद, यहाँ पर इतने वाद जो ये शब्द है, इस वाद को आम आदमी को कोई मतलब महसूस नहीं होता है। जो मेरी ये आपको बात बहुत ही कम पल्ले पड़ रही होगी इसमें, क्योंकि वाद ये क्या है, यही समझना ज़रूरी था धरती पे। दोस्तों यहाँ पूंजीवाद बनाया, पूंजीवाद को दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि यहाँ जो धरती पर जीव आए हैं, संपूर्ण जीवों को परमात्मा ने 2 अधिकार देकर भेजा है, जिसमें संपूर्ण जीवों में प्रथम अधिकार है प्रत्येक जीव का धरती पर निःशुल्क आजीवन बिना किसी रोक टोक के भोजन प्राप्ति का अधिकार। सभी जीवों को, ये धरती माता को इतना अनुदान है, इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं धरती में आती हैं, धरती माता उनको एब्जॉर्व करती है और फिर वो रिक्रिएट करके उन एनर्जीज़ को जो ऊपर से आ रही हैं, धरती माता के अंदर ऐसी लेयर बनाई गई है कि नीचे तांबा है, जस्ता है, कोयला है, तेल है, गैस है, चट्टानें हैं। इतनी तरीके से इसको जो वैज्ञानिक तरीके से रखा गया है। दोस्तों अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं, दूसरे ग्रहों की किरणें आ रही हैं, तो अगर इस तरीके से ये ना बनी होती तो इसके आर पार निकल जाती सारी किरणें। तो धरती माँ को ही ये विशेष अनुदान है पूरे ब्रह्मांड में कि वो सारे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आत्मसात करती है। और फिर यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जीवन बनाए गए हैं, इन जीवनों को उसको भोजन प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक जीव को है, परमात्मा उसका साक्षी है। और आज तक आप देख लीजिए, जो जीव मानव ने बांध लिया वो अलग बात है, जीवों को बांधना नहीं है। और जो जीव मानव से दूर रहते हैं, दोस्तों आज तक एक भी जीव, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए अलग है, वरना हमेशा भूख लगते ही भोजन मिलता है। कोई भी जीव भोजन को अगले दिन के लिए डर से उसको स्टोर करके नहीं रखता है। तो इतना विश्वास प्रत्येक जीव को उस परमात्मा पे है। और यहाँ भोजन प्राप्ति के अधिकार, और दूसरा है प्रत्येक जीव को कर्म का अधिकार, कर्म करने का अधिकार है। तो यहाँ धरती पर इन दोनों में ही मानवों को भ्रमित किया गया और मानव ही यहाँ भूखे मरे हैं। ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल फैलाया है इन हजारों सालों में, इसमें मानव ही भूखा मरा है। और मानव आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो यहाँ ये रोजगारी और बेरोजगारी वाला कोई लॉजिक ही नहीं था भारतीय संस्कृति में। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, इसका आपको उदाहरण एक छोटा सा बताऊंगा। जो रियलिटी है, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, मेरे बचपन में मेरे गांव में जब मैं छोटा बच्चा था, तो उस समय समझ आया जब मुझे, तो मैंने देखा कि हमारे गांव में ना बिजली थी, ना कोई रेडियो, टीवी, साइकिल, घड़ी, कुछ नहीं थी। और उस टाइम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था आदमी के पास। और हम मिट्टी का तेल जला के और बैलों से खेती करते थे और बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आती थी। हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे। अब हमारे गांव में उन 2000 लोगों में
कोई सुनार था, कोई लोहार था, कोई तेली था, कोई नाई था, कोई दर्जी था, वहाँ कोई कुम्हार था। इतने सारे जो काम करने वाले लोग थे और उसी गांव में सब जाति प्रजाति सब उसी गांव में निवास करते थे। और वहाँ पंचायत, गांव के ही पंचायत के माध्यम से सारे गांव की सॉल्यूशन सॉल्व होती थी। हमें उस समय किसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई देश आए, कोई बने, कोई सरकार आए, क्योंकि सारे ही गांव अपनी एक एक सरकार थे और वहीं पर सारे फैसले होते थे। कोई बड़ा होता था फिर खाप पंचायतें लगती थी। इनको आज बड़ा ही बुरा करके दिखाया जा रहा है खाप पंचायतों को। ये बेहद ही बकवासपूर्ण बातें हैं। खाप पंचायतों में मानव को अत्यधिक नैतिक बनाने का वहाँ पर वो प्रक्रम था। वहाँ पर जो दंड विधान का था, वहाँ नैतिकता अनैतिकता उसकी जड़ में उससे फैसले किए जाते थे। मानव को अत्यधिक यहाँ पर मानव से निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ भाव यहाँ मानवों के बीच काम करता था। हमारे देश में ये होटल बनाना और ये पानी की बोतलें बेचना ये हमारी संस्कृति में नहीं था, बल्कि हमारे देश में जहाँ विश्व में से कोई भी मानव आया तो किसी भी घर में चला गया तो वहाँ जाते ही देवो भय अतिथि देवो भय, यहाँ परमात्मा के जैसे उसको माना गया और उसके साथ रहना खाना वाना सब आदरपूर्ण दिया गया और उसके पश्चात प्रणाम करके उसको भेजा गया। तो ये हम जो भारत का आज खोया है भारत ने, दोस्तों ये ट्रिलियन इकोनॉमी बार बार मत गिनाइए आदरणीय मोदी जी। हम ट्रिलियन इकोनॉमी में जंजाल में घुसने के लिए यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं आए हैं। आज़ादी के बाद में कौन सी नीति चलेगी देश में, ये बात चली थी तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय ये कहा था कि अभी फ़िलहाल हमें ये जो, क्योंकि आज़ाद देश जब ही बनाया गया है उससे पहले उन देशों से आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलने की नीति की बाध्यता के हस्ताक्षर प्रत्येक आज़ाद देशों से उन लोगों ने लिए हैं। अब ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो है यही वो पूंजी आधारित जीवन पद्धति है जिससे हमारे देश में होटल बने और हमारी पियाऊएँ बंद हुई और पानी बोतलों में बिकने लगा। और मानव दोस्तों आज इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण एक ऐसी असमानताओं के दौर में मानव जीवन इतना व्यथित परेशान है। यहाँ इतनी आत्महत्याएं धरती पर मानव कर रहा है, ये आपके पूर्ण सिस्टम की फेल है। धरती पर एक भी मानव आत्महत्या करता है तो इसमें आपकी सारी ये सरकार, सारी नीतियाँ, सारे धर्म, सारे ये ठेकेदार, ये सारे एक आदमी के लिए भी जिम्मेदार हैं। यहाँ तो आपको सौ हजार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसकी भनक तक नहीं लगती। तो ऐसा कौन सा राज चल रहा है धरती पर और इस राज को चला कौन रहा है, ये भी निर्धारण करने का वक्त आ गया है। दोस्तों यहाँ आज़ाद कर दिया गया है, ले सबके अलग अलग पैसे हैं, लेकिन प्रत्येक आज़ाद देश के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने रुपए की कीमत क्या रखेगा। यही वो आर्थिक वैश्वीकरण है, यही वो प्राइवेट सेक्टर नाम का जिन्न पैदा किया गया है जो यहाँ पर मानवों के जो बीच जो रूल्स हुए थे उन नियमों को पूर्णतया तोड़कर यहाँ पर धरती पर दो ही विभाग हो सकते थे मानवों के बीच, एक राजा, एक प्रजा, या एक सरकार या एक पब्लिक। तो ये पब्लिक जो है इसका सारा काम सरकार को ही करना था और इसीलिए सरकार बनाई गई थी। लेकिन इन आज़ाद देशों की इन सरकारों ने
अपने कार्य किसी ने पूर्ण नहीं किए और देशों में ऐसी शिक्षा नीति फैलाई कि रोजगारी और बेरोजगारी पैदा की गई और मानवों के बीच में एक गहरा अंतर पैदा किया गया और विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसितता के नाम पर और धरती पर पूर्व पश्चिम, यूरोप, उत्तर दक्षिण के नाम पर और मानवों के बीच हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के नाम पर और उनके बीच में फिर जाति उपजातियों के नाम पर और उससे सबसे बड़ी जो मानव जीवन की रीढ़ तोड़ता है वो है मानवों के बीच अमीरी गरीबी बनाना। दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं अर्थायाम में, मानवों के बीच हजारों लाखों साल से धरती पर चीज़ें हम लेके दूसरे देशों में दे के आते थे, वहाँ की चीज़ें यहाँ आती थी। व्यापार कहते हैं जिसको, ये व्यापार जो होता था इसमें मानव के कोई वस्तु विनिमय अगर करता है या कोई सेवा सहायता किसी से लेता है तो उसके बदले में कुछ देने का विधान नहीं है। इस धरती पर कुछ देने का विधान नहीं है, लेने देने का कोई कार्यक्रम नहीं है। यहाँ प्रत्येक जीव कोई ना कोई किसी को सब कुछ दे ही रहे हैं। यहाँ कोई किसी के पास अपना कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ आपको बाहर से मिल रहा है, कोई दे रहा है। तो इस देने के भाव को ही प्रत्येक जीवों में सुरक्षित रखा गया है और यही सबसे बड़ी गलती मानव ने की है। ये रुपया, डॉलर, सोना, चांदी को आधार बनाकर और मानव जीवन की सारे तय करना, मानव जीवन की पूरे जीवन को तय करना। तो दोस्तों, ये है युग परिवर्तन का समय और ये आपकी हजारों साल की ये जो समस्याएं हैं इसका संपूर्ण रूप से निवारण होता है। अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जिनकी व्याख्या मैंने इस क्रम से की है, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और इसी बात को मैं मेरा दूसरा विषय इसमें प्रस्तुत करता हूँ, एकात्ममानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। अब आर्थिक नहीं, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा अब तो, तभी वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। और इसी बात को हम आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र धरती पर पहले आएगा, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम आएगा और आत्मत सर्वभूतेषु के साथ वसुधैव कुटुंबकम का जुड़ाव होगा, अलग अलग नहीं बोले जाएंगे। तो पहला सूत्र इस बार राजनीति में स्थापित है एकात्ममानववाद के रूप में और दूसरा समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के रूप में है वसुधैव कुटुंबकम या अखिल विश्व गायत्री परिवार। जो शब्द है इसका मतलब है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार होगा धरती पर। अब तो ये जो धरती पर मानवों की विकृतियां हैं, इन सब का समापन काल का यही समय है। अब ये मामला चालू हो गया है, फ्रंट पे रखिए और नोट कीजिए बातों को। तो मैं दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 सूत्रों की व्याख्या के रूप में इनके जन्म दिवस आ रहा है 25 सितंबर को। दोस्तों इस दिन हम अपना व्याख्यान वहाँ रखते हैं और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, यहाँ किसी भी प्रकार की मन में कोई भ्रांति लाने की आवश्यकता नहीं है। आज सारी दुनिया में दोस्तों ये तो उस परमात्मा सत्ता के अधिकार क्षेत्र से ही संपूर्ण विश्व संचालित है। हम अपना अपना रोल प्ले करें और अपने आप को मानव साबित करें। महामानव बनना तय है, पहले अपने आप को मानव साबित करें। और मानव कब बनता है? जब वो धर्म धारण करता है। तो धर्म कब धारण करता है? मानव जब मानवीयता धारण करता है, तो जब धार्मिक है मानव। और यदि वो अधार्मिक है मानव, तो दोस्तों ये 2 ही चीज़ें हैं। धर्म निरपेक्षता कोई शब्द नहीं था, ये मानव को एक झूठा झुंझुना था जिसका अर्थ ही हुआ है
दोस्तों जिसके अर्थों में ही आपको भ्रमित किया गया है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा जारी रहेगी, भावी कड़ी में फिर बात होगी। दोस्तों मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण जो संपूर्ण प्राणियों में वही प्राण है और संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है। वो आत्मा ही प्राणों को धारण करती है तो वो प्राणी जिंदा होते हैं और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वो किसी भी जीव जंतुओं में आ सकते हैं अपने कर्मों के आधार से। इसी प्रकार से मानव का शरीर मोक्ष प्राप्ति का एक ही आधार है। तो मानव को वो दिशा चाहिए जिससे वो उसके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा। ये होगा धरती पर मानव का विकास। ये जो आपके विकास है ये विनाश है। अब विनाशों को आगे हम झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।